बोलिए सदगुरुदेव की जय। धर्मन सुनो यह मोर स्वभाव। विनय सुनत मम रहा न जाए। प्रार्थना का महात्म सभी धर्मों में है, सभी उपासना पद्धतियों में है, सभी मतों में है। पर ये प्रार्थना भरोसे से हो। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक हफ्ता पहले की बात है। शिवदास भगत की मैं प्रार्थना का महत्व बोल रहा हूं। एक पुत्री बेचारी अपंग है, एक टांग लकूए से बचपन से नहीं, पर चलती थी। कुछ दिन से वो आश्रम नहीं आ पा रही, सीढ़ी नहीं उतर पाती है। उसने मन में सोचा, मैं इतना समय आश्रम में नहीं गई हूं, शायद गुरुदेव ने मुझे भुला दिया होगा। क्या मैं उनकी सोच में हूं? मैं यहां क्या बताना चाहता हूं वो ध्यान से सुने। आपके मुंह से जो आवाज निकलती है विद इन नो टाइम पूरे ब्रह्मांड में पहुंच जाती है। बस उसे डिटेक्ट करने की ताकत होनी चाहिए। दूसरे ही दिन मैंने अपने कार्यकर्ता से कहा, गाड़ी ले जाओ, उस कुड़ी को गाड़ी में लाओ, मैन बड़े दरवाजे से पीछे जो है बिल्कुल नजदीक तक लाओ। वो आई। मैंने बात की, थोड़ी भावुक भी हुई। कहने लगी, गुरुजी कल मैं सोच रही थी कि गुरुजी ने मुझे बिसार दिया या मैं खाते में हूं, और देखो आपने बात सुन ली, आज आपने अपनी गाड़ी भेज दी। देखिए, मैंने अभी कहा, पानी की बूंद अगर समुद्र में डालें तो वो विद इन नो टाइम 7 समुद्र में मिल जाती है। जो आपके मुंह से निकला हुआ शब्द है, मुंह से निकलते ही पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। इसलिए वैज्ञानिक लोग, गीता में जो वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, वो साउंड ओरिजिनल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके पास ओरिजिनल साउंड की कॉपी नहीं है। उन्होंने ब्रह्मांड से कई ऐसे गीता के श्लोक निकाले। अब वो क्या कह रहे हैं, हम ये प्रमाणित नहीं कर सकते हैं कि वास्तव में ये वासुदेव कृष्ण की आवाज है, क्योंकि हमारे पास उनकी ओरिजिनल आवाज की कॉपी नहीं है।
पर वो साथ में कह रहे हमने बहुत से गीता के श्लोक ब्रह्मांड में जो आपके मुंह से निकले पकड़े हैं। उदाहरण, अमेरिका ने ओस्मा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अरबों रुपए खर्चे किए। उनके पास ओस्मा बिन लादेन की के साउंड की कॉपी थी। ओस्मा बिन लादेन खुद एक इंजीनियर था, तेज था, वो जानता था। इसलिए वो बात ही नहीं करता था किसी से। उसमें घर में टीवी भी नहीं रखी थी। और बहुत गुप्त तरीके से रहता था। एक बार वो पेशावर की अस्पताल में था, बीमार भी था वो। गलती से कुछ उसके मुंह से आवाज निकली, बात निकली। वो जान गया मेरी आवाज ये डिटेक्ट हो रही है। उसी समय अस्पताल से भगा। और छिप गया फिर। इसलिए उसको सीआईए या अमेरिका की एजेंसियां पकड़ नहीं पाई थी। एक उदाहरण देता हूं। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का पता लगाने के लिए राह बहुत कोशिश कर रही थी। उन्होंने फिर क्या किया, जहां परमाणु संयंत्र था वहां ये देख रहे थे कि यहां पर क्या यूरेनियम संरक्षित किया जा रहा है, वैज्ञानिक कर रहे हैं क्या। पता है कैसे पता किया? बड़ा गोपनीय रखा गया था। वहां हमारे वैज्ञानिक राह के जासूसों ने, एक नाई की दुकान थी, वहां पर बाल कटाने आते थे सभी दाढ़ी बाल, वैज्ञानिक भी आते थे। राह वालों ने उनके बालों का सैंपल उठाया और भारत में भेजा। यहां जब चेक किया गया, बालों से पता चला, बालों में न्यूट्रॉन के अंश मिले और भारत कंफर्म हो गया कि वो बम बना रहा है। सूक्ष्म चीजें मैं ये कहने जा रहा हूं, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वो पहुंचती है। आपको भरोसा होना चाहिए। आपको खुद विश्वास होना चाहिए मेरी प्रार्थना पहुंच रही है। यहां पर साहब का एक शब्द है, धर्मन सुन यह मोर स्वभाव। कह रहे धर्मदास मेरा एक स्वभाव सुनो, विनय सुन्नत मम रहा न जाओ। भाइयों आप इस बात को गहराई से पकड़ना। आप घर में रोज आरती करो, आरती एक प्रार्थना है।
ये खाना पूर्ति के साथ नहीं करो, कंसंट्रेट होकर के करो, गंभीर होकर के करो। मनुष्य ने जब ऐसे ऐसे यंत्र खोज लिए हैं, आप 7 समुद्र पार बात कर रहे हैं अपने किसी प्रिय बेटे या किसी को से बात हो रही है, वो बात उस तक पहुंचती है और आपकी बात, उसकी बात आप तक पहुंचती है। इस तरह जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास रखना कि आपकी प्रार्थना पक्का पहुंच रही है। प्रार्थना विश्वास के साथ होना चाहिए। सभी संतों ने प्रार्थना की है, सभी भक्तों ने प्रार्थना की है। प्रमाण आज भी आपके सामने हैं। जब भी परिवार के विशेष जन शरीर छोड़ देते हैं तो सब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसकी आत्मा को शांति देना। ये तो हम सबके डीएनए में शक्तियां हैं। आप अपने बच्चों में अपनी पूरी वृत्ति, आदत, स्वरूप देख रहे होंगे। आप परमात्मा के अंश हैं। जो जो चीजें पर प्रभु में है वो सब आप में है। इसलिए सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल है। और इस मानव तन धारियों को सबको समान शक्ति दी गई है। आपको मैंने एक उदाहरण कई बार दिया। बीरबल ने एक बार, अकबर ने बीरबल से कहा बीरबल, ये मालिक ने सबको बरोबर देना चाहिए था। कि बीरबल, ये मालिक ने ठीक नहीं किया, सबको बरोबर देना चाहिए था। अकबर ने कहा, हुजूर गुस्ताखी की माफी चाहता हूं। प्रभु ने सबको समान दिया है। अकबर बादशाह था, बोला समान क्या दिया है, देखो मैं सिंहासन पर बैठा हूं, वो संतरी वैसे ही खड़ा है बंदूक तलवार लेकर। उसको सबको समान रूप से देना चाहिए था। बीरबल ने फिर विनम्रता से कहा, हुजूर गुस्ताखी की माफी सबको बरोबर देकर भेजा है। बोला कैसे, देखो जो भी आया सबको 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंखें दी, सबको 1 मुंह दिया, सबको 2 कान दिए, किसी को 3 नहीं दिए। कमी उसकी तरफ से नहीं है, आप इसका उपयोग कैसा कर रहे हैं। ठीक वैसा ही माया है 2 भांत की। माया है 2 भांत की, जो कर जाने कोई, एक मिलावे पीप से एक नर्क ले जाए। इस्तेमाल कैसे कर रहा है मनुष्य इस शरीर का, ये देखना है भाई। माया 2 भांत की है। कुछ लोग इस माया से अपराधी काम करते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं, गलत काम करते हैं, नशा करते हैं, देखो विनाश में ले गया वो भी पैसा। कुछ परमार्थ कर रहे हैं, संत सेवा कर रहे हैं, गुरु सेवा कर रहे हैं, तो 2 तरह की है। इस तरह मैं ये एक बात भी हमेशा बोल रहा हूं भाई, अध्यात्म में आपकी भूमिका है। जैसे खेतीबाड़ी के लिए 3 चीजों की समान भूमिका है, कृषक, किसान ठीक हो,
बीज ठीक हो, जमीन ठीक हो, तीनों में से कहीं गड़बड़ है तो फसल नहीं होगी। इसी तरह अध्यात्म में भी 3 लोगों की भूमिका है, गुरु, शिष्य और ईश्वर। मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों तीरधारा बनी आगे गंगा एक। मैं रांझड़ी में बैठा हूं, आज लाइव प्रोग्राम 7 जगह पर है और पूरे अब्रॉड में है, पूरे विश्व में है। मनुष्य ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी, तो वो तो सर्वशक्तिमान है, उसके पास सब चीजें। आपकी प्रार्थना पहुंच रही है वहां, बस आप में ये विश्वास हो। आरती खाना पूर्ति के लिए नहीं करना, गंभीरता से करना। आपकी आवाज वहां पहुंच रही है। धर्मन सुनिए मोर स्वभाव, विनय सुनत मम रहा न जाऊ। आइए कह रहे साईं मैं असल गुलाम तुम्हारा। धर्मदास जी प्रार्थना कर रहे, काया नगर बने अति सुंदर, मोह को लाग बजारा, कुमत कलोल करे दशहों दिश, लोभ को ठुक्यो नगारा। अब यहां क्या बोल रहे हैं? धर्मदास जी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मैं शरीर में फंसा हुआ हूं, मेरे बस की बात नहीं है निकलना। अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। बिंद आया सदगुर त्वरी, नाह मोर निर्वाह। इसलिए हे प्रभु, हे कृपा निधान, दया करना, मैं संकट में हूं। कैसा संकट है सुने। कुमत कलोल करे दशो दिस, लोभ को ठुक्यो नगारा। इसमें कुमति बसी हुई है बॉडी में, और लोभ खड़ा है, वो मुझे विवश कर रहा है पाप करने के लिए। मोह समुंदर भरे अपरबल, भवर भवे अति भारा। हे प्रभु, ये मोह का समुद्र अंदर उमड़ रहा है। आप लोगों ने भंवर देखे होंगे, भंवर में कितना भी तैरने वाला है, तैर नहीं सकता। जो भंवर में फंस गया उसे मरना ही है। कुछ कुछ बहुत बड़े बड़े भंवर है। जबलपुर में मैं नर्मदा जी का भंवर देखा, इतना बड़ा था वो भंवर, इतना विशाल था, मैं भी हैरान हो गया था। जितना हमारा रांझड़ी आश्रम है इतना विशाल भंवर था। वजह क्या थी? नर्मदा जी का पानी तो बह रहा था, ऊपर से एक छोटी नदी का पानी भी आया। पानी वो पहाड़ों से आया, उसकी भी रफ्तार थी। उसने नर्मदा जी के पानी की दिशा को मोड़ दिया। अब वो पानी घूमने लगा, भंवर बन गया बड़ा विशाल। इसी तरह धर्मदास जी कह रहे हैं, इसमें मोह का बहुत बड़ा भंवर उठ रहा है। काम क्रोध की लहर उठते हैं, कहमद लागू पारा होए नरवारा। और साथ में क्या कह रहे हैं, बड़ी यूनिक बात है। 5 के ऊपर 25 महतिया, इन पर पंच बसारा। बोला हे प्रभु, 5 तत्व की 25 प्रकृतियां हैं, हर एक मनुष्य को उसका पालन करना पड़ रहा है, तो इस तरह बनो। बहुत अच्छा कह रहा है कि मन की हुकूमत चल रही है।
ना मोरी नाव नहीं खेवटिया, डर लागे मैं भारी। हे प्रभु, एक तो मेरी नाव में खेवनहार नहीं है, मुझे भय लग रहा है। तुम दयाल हो जाओ, तुम कृपा करो, सुरत करो मेरे साइया। मैं हूं भवजल मां, आप ही हम बह जाएंगे जो न कहोगे मां। इसलिए हे प्रभु, दया करना। तो इस तरह कह रहे हैं, हे सदगुरु, मैं नहीं पार हो सकता हूं, अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे। सुरत करो मेरे साइया, मैं हूं भवजल मां, आप ही हम बह जाएंगे जो न कहोगे मां। डर लागे मैं भारी, 14 लोक में कोई न दिसे, तुम गुरु पार उतारी। हे प्रभु, 14 लोक में कोई ऐसा नहीं दिख रहा है जो मेरी सहायता करे, तुम बिन। ये करुणा से प्रार्थना जो होती है उसका असर पड़ता है। कभी कभी बच्चा बिफर कर माँ को कहता है, माँ पैसे दो, ये खरीदना है। माँ बच्चे की सभी डिमांड पूरी नहीं कर सकती है, तो वो बार बार फिर वो रोता है, फिर वो विनती करता है, माँ दे दो। आप देखा, माँ पसीज गई और उसको दे देती है। अगर आपकी निरंतर प्रार्थना है, प्रार्थना में बहुत शक्ति है, जरूर वहां पर वो आवाज पहुंचेगी। इसलिए आरती तो एक प्रार्थना है,